नमस्कार, आप सबका स्वागत है इस यूट्यूब सेशन के अंदर और मेरा नाम एमएस चौहान है। आज बहुत सारी चीज़ें होने वाली है। आज चैंपियन बैच जो है उसका लॉन्च होगा। उस बैच के अंदर क्या खास बात है, उसकी सारी बात होगी। उस बैच की पूरी टीम क्या है, उसके बारे में बात करेंगे और साथ ही साथ इस बैच में क्या-क्या चीज़ें नई आने वाली है, वो भी आपसे बात करेंगे। इसके अलावा लास्ट में एक वेरी स्पेशल सरप्राइज़ है, वो आपको लास्ट तक बने रहना है। तो बच्चों आप ज्वाइन कर लो और आपके पेरेंट्स हैं वो भी ज्वाइन कर सकते हैं। आपके जो भी क्वेश्चंस हैं हम क्वेश्चन आंसर भी लेंगे। तो जल्दी जल्दी आओ और ज्वाइन कर लो। आवाज आ रही है कि नहीं आ रही है ये भी आप बता देना। आ जाओ सब आ जाओ। फिर सेशन स्टार्ट होने वाला है। जल्दी जल्दी ज्वाइन करो। शुरू होने वाला सेशन जैसे मैंने बताया कि आज हमारा मेन फोकस रहेगा चैंपियन बैच। चैंपियन बैच नहीं है, ये चैंपियन स्टार बैच है। ये खास बात है, चैंपियन स्टार बैच। तो बहुत सारी चीजें कोटा के अंदर नई होने वाली है, उसका हम लोग आज डिस्कशन करेंगे। तो इम्पोर्टेंट सेशन है। जो बच्चे जेई की तैयारी कर रहे हैं या जो बच्चे आईआईटी जेई की तैयारी करने वाले हैं, और साथ ही साथ अपने पेरेंट्स को भी आप बोल सकते हो कि वो इस लाइव सेशन को ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले मैं अपने को इंट्रोड्यूस कर देता हूँ। मेरा नाम एमएस चौहान है और मैं वाइब्रेंट एकेडमी में डायरेक्टर भी हूँ और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का एचओडी भी हूँ। और पिछले 20 साल से मैं कोटा में पढ़ा रहा हूँ। और एडवांस प्रॉब्लम इन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बाय बालाजी पब्लिकेशंस जो आती हैं, वो उस बुक का मैं ऑथर हूँ। और साथ ही साथ सोलोमन एंड फ्राइल जो कि वाइली पब्लिकेशन से बुक पब्लिश होती है, उसको मैंने एडेप्ट किया है। और इसके अलावा मेरे को बहुत सौभाग्य रहा कि मैं बहुत सारे टॉपर्स और करीबन 30-35 हज़ार करीब आईआईटियंस को मैंने पढ़ाया है। तो सबसे पहले आज बात होगी वाइब्रेंट एकेडमी की। वाइब्रेंट एकेडमी क्या है? वाइब्रेंट एकेडमी जो है वो हम लोगों ने स्टार्ट किया था 2009 20 फरवरी को। तो हमारा मोटो ये था कि हमें ज़्यादा अच्छे परसेंटेज में बच्चों का रिजल्ट निकालना है। तो 2009 में जब ये स्टार्ट हुआ था, तो एक इंसिडेंट बताता हूँ मैं वाइब्रेंट एकेडमी का। हमारे जो साथी डायरेक्टर हैं नितिन जैन सर, उनके घर पे हमारी कोचिंग स्टार्ट हुई और विज्ञान नगर के कॉर्नर पे कोटा में ही उनका घर है। तो जब लॉन्च हुआ वाइब्रेंट एकेडमी, उस समय अखबार में एक छोटा सा हमने ऐड दिया था कि भाई हम आज से नया कोचिंग अपना स्टार्ट कर रहे हैं। तो 4,500 बच्चे सिर्फ 1 घंटे के अंदर वहां नितिन जैन सर के घर को उन्होंने घेर लिया और झालावाड़ रोड पे ट्रैफिक जाम हो गया। पुलिस आई, पुलिस ने पूरा ट्रैफिक मैनेज किया। ये सिर्फ 1 घंटे का ट्रैफिक बता रहा हूँ मैं आपको। 4,500 बच्चों ने, और हमारे पास न तो क्लासरूम था, ना हमारे पास कोई जगह थी, हमें बताने के लिए था ही नहीं कहाँ पढ़ाएंगे कैसे पढ़ाएंगे, लेकिन फिर भी बच्चों का फेथ था। और उस साल हमने क्लास 12th में 800 बच्चों से स्टार्ट किया। तो 4,500 बच्चे पहले दिन आए, बाद में हम फिर बच्चों का एंट्रेंस लिया। तो उस समय बड़ा दुख हुआ हमें कि यार हमने बहुत कम बच्चों तक हम पहुंच पा रहे हैं, क्योंकि उनमें से मेजोरिटी ऑफ बच्चे ऐसे थे जो कि आईआईटी में जाना डिजर्व करते थे और आईआईटी के अंदर अच्छी रैंक लाने की कैपेबिलिटी भी रखते थे। तो हमारे सबके दिमाग में शुरू से ये था कि यार जो बच्चे सीरियस एस्पिरेंट हैं उस तक हम कैसे पहुंचें, और जो कोटा में नहीं आ पा रहे हैं उनके साथ हम उनको साथ लेके कैसे पढ़ाया जा सके। ये काफ़ी सालों से हमारा थॉट चल रहा था। अल्टीमेटली हमने फिर इस पे काफ़ी वर्क किया और उसके बाद सोचते हुए जो हमने स्टार्ट किया वाइब्रेंट में, तो हमारा शुरू का जो रिजल्ट था, पहले साल क्या रहा कि पहले ही साल हमारा कोटा का बेस्ट रैंक आया संचार शर्मा। AR 14, शायद 14 उसकी रैंक थी। तो वो बेस्ट रैंक थी कोटा की उस समय। पिछले 7 इतने सालों में 7 बार ऐसा रहा कि कोटा से बेस्ट रैंक जो है वो वाइब्रेंट एकेडमी ने दी। लास्ट बेस्ट रैंक जो वाइब्रेंट एकेडमी की थी कोरोना के पहले, वो AR 2 थी, साहिल जैन। और वो जो रैंक थी वो कोटा से अब तक की बेस्ट रैंक है। आप मेरा स्टेटमेंट फिर से सुनना। 2018 में AR 1 साहिल जैन कोटा से बेस्ट रैंक था। उसके बाद उससे ऊपर रैंक कोटा से नहीं आई। जो 1 आए वो कोटा के बाहर से आए। और हमने इतने सालों में कंसिस्टेंट जो पढ़ाया उसमें
क्या है कि परसेंटेज रिजल्ट पे ज़्यादा फोकस किया। हमारा रिजल्ट 33% यानी स्टार्ट हुआ था 33%, कई बार 45 भी रहा, कुछ ईयर्स में 50 भी रहा। तो इतना हाई परसेंटेज रिजल्ट इतना हाई कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, ये लगता है कि हमारा एक बहुत बड़ा अचीवमेंट रहा और मेनली इसमें बच्चों की मेहनत रही। तो हमारा सिर्फ रैंकर पे फोकस नहीं रहा, हमारा फोकस ये रहा कि परसेंटेज रिजल्ट पे भी रहे। 3 बार हमने ऑल इंडिया गर्ल्स टॉपर भी दी। AR6 अदिति लड्डा थी, AR6 मीनल पारिक थी, फिर रिया सिंह थी, और 4 बार हम कोटा से टॉप रैंक भी दी। AR2 भी हमारा रहा, 5 भी हमारा। सूरज यादव जो ऑल इंडिया रैंक 5 आया, वो अनफॉर्चुनेट साल 1 ग्रेस मार्क्स की वजह से 5 आ गया। हम तो आज भी उसको ऑल इंडिया रैंक 1 ही मानते हैं। तो टॉपर्स भी दिए और साथ ही साथ हमने परसेंटेज रिजल्ट भी दिया। उसका एक रीजन क्या है? उसके मेनली 2 रीजन है। एक तो बच्चे जो पढ़ने हमारे पास आए वो सीरियस बच्चे थे, सीरियस एस्पायरेंट थे, जो चाहते थे कि हम वाकई में अच्छे से तैयारी करें। और दूसरा सबसे खास बात क्या है कि वाइब्रेंट में तीनों सब्जेक्ट के जो डायरेक्टर्स हैं वो पढ़ाते हैं, तो वो अपने अपने फील्ड में टॉप पे हैं। तो आईआईटी एडवांस में एक खास बात है कि वैसे ही लो स्कोरिंग एग्जामिनेशन है, अगर आपका एक भी सब्जेक्ट वीक है तो फिर आप कंपटीशन से बाहर हैं। तो वाइब्रेंट एकेडमी के अंदर आपको फिजिक्स में, केमिस्ट्री में, मैथ्स में जो पढ़ा रहे हैं वो इंडिया के टॉप टीचर्स हैं, वो कैपेबल हैं, वो हमने बच्चों से जो सीखा है हम दूसरे बच्चों को सिखा रहे हैं। तो वो एक रिजल्ट का बड़ा कारण रहा कि बच्चे और टीचर का जो सिंक्रोनाइजेशन रहा वो आज भी बेस्ट है कोटा में। अब हम लोग आगे क्या करने वाले हैं? अब हम जो आगे स्टार्ट करने वाले हैं, चैंपियन स्टार बैच। तो नया बैच स्टार्ट करेंगे, चैंपियन स्टार बैच, और बहुत सारी चीजें इसमें नई नई स्टार्ट होने वाली है। क्या क्या है मैं उसकी थोड़ी यूएसपी बताता हूं आपको। ये जो हमारा चैंपियन स्टार बैच है, सबसे पहले ये बैच ऑनलाइन भी है और ऑफलाइन भी है। ऑफलाइन बहुत लिमिटेड बच्चों के लिए। बेसिकली हम क्या कर रहे हैं, एक हाइब्रिड टाइप का क्लासरूम बना रहे हैं जिसमें 50 करीब बच्चे बैठने की कैपेसिटी होगी। वो बच्चे बैठेंगे और वो सेम टॉप बैच में जो कंटेंट होता है वो सेम कंटेंट आपको मिलेगा। आपको ऐसा नहीं हो रहा है कि लाइव फ्रॉम कोटा का कुछ पढ़ाया जा रहा है। आपको एग्जैक्टली वही मिलेगा जो आईआईटी एडवांस में एक टॉपर को दिया जाता है, या जो टॉप रैंकर जो 50 बच्चे बैठेंगे जो पूरे सेलेक्ट होंगे, वही सेम कंटेंट आपको मिलने वाला है। तो ये एक बैच का लाइव का खास बात है। ये जो बैच लाइव होगा, थोड़ा आपको साफ दिख नहीं रहा होगा, मैं पढ़ के बता देता हूँ। लाइव बैच में सबसे पहले तो ये जूम पे लाइव होगा। जूम को हमने काफी स्टडी किया और पाया कि जूम के अंदर आजकल काफी फीचर आ गए हैं। आपने देखा होगा पोल फीचर आ गए हैं, क्विज फीचर आ गए हैं। तो हम लोग लाइव पोल कर सकते हैं, क्विज कर सकते हैं, और जूम पे पढ़ाएंगे, लेकिन जूम पे स्क्रीन पे पढ़ाएंगे, इसी स्क्रीन से पढ़ाएंगे। दूसरी बात यह है कि पर्सनल मॉनिटरिंग होगी। मतलब 50 बच्चे होते हैं तो जनरली क्या होता है, ज्यादा बच्चों में हम लोग फोकस नहीं कर पाते हैं, तो कम बच्चों में हम आपस में बात कर पाएंगे, बच्चे पे नजर रख पाएंगे कि यार वो कैसा कर रहा है कैसा नहीं कर रहा है। एक पर्सनल मॉनिटरिंग जो होती है ना डायरेक्टर्स की तरफ से, वो हम लोग उस बैच में करेंगे। इसके अलावा एक होमवर्क की बहुत बड़ी जो है, ज्यादातर बच्चों की जो दिक्कत है वो ये है कि बच्चे पढ़ते हैं लेकिन होमवर्क जो है होमवर्क नहीं कर पाते हैं, या होमवर्क पेंडिंग छोड़ देते हैं। तो हम आपको एक लिंक देंगे जिसके अंदर आपको अपना होमवर्क जो है वो आपको अपलोड करना होगा, यानी बेसिकली आपका होमवर्क होगा। तो आपको जो भी आपको होमवर्क मिलेगा उसको हम चेक प्रॉपर चेक करेंगे, सबमिट करना पड़ेगा और हम उस होमवर्क को चेक करेंगे। एक होमवर्क का एक इंपॉर्टेंट फीचर जो है वो हम इंट्रोड्यूस कर रहे हैं। अच्छा, डाउट सेशन कैसे होंगे? डाउट सेशन हम ही लोग लेंगे। जनरली जैसे क्लास में हम लोग पढ़ाते हैं, हमारा पढ़ाने का तरीका ये कि आपने थ्योरी पढ़ा दी और उसके बाद बच्चों से पूछ लिया कि भाई क्या क्या आपके पूछ सकते हो। या हम जैसे होम या तो होमवर्क में नेक्स्ट क्लास में जैसे ही बच्चे आते हैं पहले हमारा डिस्कशन क्लास होता है, उस डिस्कशन में आप हम ही से डाउट पूछ सकते हो। अगर आप ऑनलाइन हो तो ऑनलाइन पूछ सकते हो, और ऑफलाइन हो तो आप ऑफलाइन पूछ सकते हो। तो एक डाउट क्लियरिंग का जो सेशन है वो हम लोग लेंगे, वो हमारे थ्रू ही होगा। और जैसे मैंने आपको बताया, पर्सनल अटेंडेंस होगा, होमवर्क चेक होगा। जो आजकल जेई का एग्जाम ऑनलाइन हो गया है, तो हमारी खुद की कोटा में लैब है और हमारा खुद का ऐप है और खुद की हमारी सॉफ्टवेयर की अच्छी टीम है। जो टेस्टिंग प्लेटफॉर्म भी हमारा खुद का है। तो आप जब भी कोर्स में एनरोल होते हो, चाहे ऑनलाइन होते हो चाहे ऑफलाइन होते हो, तो अगर आप ऑफलाइन हो तो आप की लैब में डेस्कटॉप पे फील होगा जो आप जेई मेंस जेई एडवांस में आपको एग्जाम में लैब में जाके देने को मिलेगा। सेम उसी टाइप से आप लैब में टेस्ट दे पाओगे। तो अब मैं आपको अपनी साथी लोगों से इंट्रोड्यूस करवाता हूं, और एक और चीज बता देता हूं कि इसमें टेस्ट कैसे होगा, एंट्रेंस कैसे होगा, एडमिशन कैसे लेना। इट इज नॉट ए ओपन एडमिशन। मैं ये सब बताने वाला नहीं हूं कि मतलब आप आओ और डायरेक्ट वेबसाइट पे जाओ और फीस जमा करो एडमिशन जाएगा, ऐसा नहीं होगा। आपको क्या करना होगा, आपको हमारी वेबसाइट पे जाके ये बेस्ट वाला टेस्ट देना पड़ेगा। बेस्ट बेसिकली क्या है?
बैच एलिजिबिलिटी कम सिलेक्शन टेस्ट, यानी आप इस बैच के लिए आप एलिजिबल हो या नहीं हो, उसके लिए आपको एक एंट्रेंस टेस्ट देना पड़ेगा। एंट्रेंस टेस्ट के लिए आपको क्या करना होगा, हमारी एक वेबसाइट है, इसको हमने चेंज कर दिया बेसिकली, हमारी वेबसाइट है online.vibrantacademy.com, उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में शेयर कर देंगे। online.com पे आप जाओगे तो जब टेस्ट होगा तो उसकी एक 200 रुपीज फीस है, वो आपको सबमिट करनी है। उसके बाद आप टेस्ट डेट सेलेक्ट कर सकते हो, टाइम सेलेक्ट कर सकते हो। तो जैसे ही आप टेस्ट डेट और टाइम सेलेक्ट करोगे, टेस्ट से एक दिन पहले आपको एसएमएस आएगा लॉगिन आईडी वगैरह, ठीक है ना, पहले नहीं आएगा। तो आपको फीस जमा करनी है, आपको डेट सेलेक्ट करनी है, आपको टाइम सेलेक्ट करना है, और एक दिन पहले लॉगिन आईडी वगैरह मिल जाएंगे आपको। तो फिर आपको अपने सेलेक्टेड वाली डेट वाले दिन आपको वो टेस्ट देना है। अगर आप मार्क्स लाते हो, 60% मार्क्स लाते हो, देन यू आर एलिजिबल फॉर चैंपियन स्टार बैच, अदरवाइज यू आर नॉट एलिजिबल फॉर चैंपियन स्टार बैच। सपोज करो आपकी तैयारी नहीं है और आप कह रहे हो कि यार मतलब मैं रिवाइज नहीं कर पाया या मेरा कोर्स नहीं हुआ, तो हम आपको एक सेकंड चांस और देंगे उसी टेस्ट बेस्ट के अंदर, तो उसके अंदर आप सेकंड बार भी दे सकते हो, लेकिन आपको 60% मार्क्स लाने होंगे, देन यू आर एलिजिबल फॉर चैंपियन स्टार बैच। तो मैंने आपको ये बता दिया कि एडमिशन कैसे होगा, online.vibrantacademy.com से होगा, और साथ ही साथ सिलेबस क्या रहेगा एडमिशन टेस्ट का, वो भी हम आपको डिस्क्रिप्शन में शेयर कर देंगे, ताकि उसके अकॉर्डिंग आप प्लान कर सकते हो। तो अब आगे बढ़ते हैं, तो मेन फीचर पे आते हैं कि हमारी पढ़ाने वाली टीम कौन सी होगी। तो सबसे पहले तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री मैं पढ़ाऊंगा आपको, ठीक है। मेरा नाम MS चौहान है, MSc सर भी बोलते हैं। मैंने आपको बता दिया कि लाइव क्लासेस होंगी जूम के थ्रू, और बाकी मैं ऑथर हूँ, वो भी मैं आपको बता चुका हूँ। ये बुक्स की फोटोग्राफ्स है मेरी, और 35,000 से ज़्यादा बच्चे मैंने पढ़ाए, और बहुत सारे टॉप रैंकर्स पढ़ाए, सौभाग्य प्राप्त हुआ। तो अब नेक्स्ट पे आते हैं। तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के बाद केमिस्ट्री में दूसरा जो पार्ट है वो है फिजिकल केमिस्ट्री। अब फिजिकल केमिस्ट्री कौन पढ़ाएगा आपको? तो फिजिकल केमिस्ट्री आपको पढ़ाएंगे नरेंद्र अवस्थी सर, जिनको हम सोडियम सर के नाम से भी जानते हैं। इंडिया के सबके टॉप के फिजिकल केमिस्ट्री के टीचर हैं, और 20 साल से ज़्यादा कोटा में पढ़ा रहे हैं, कितने बहुत सारे टॉपर्स पढ़ाएं। और एक और ख़ास बात है उनकी, वो ऑथर भी हैं। उनकी ये बुक आती है एडवांस प्रॉब्लम इन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। थोड़ा आप कंफ्यूज हो जाओगे, नरेंद्र अवस्थी सर का एन भी बच्चे बोलते हैं, नरेंद्र अवस्थी भी बोलते हैं, सोडियम सर भी बोलते हैं, NA सर भी बोलते हैं। ये 4 अलग अलग आदमी नहीं है, ये एक ही आदमी है, ठीक है ना। साथ ही साथ सर एक एथलीट भी है, आयरन मैन भी है, मैराथन रनर भी है। और इसके अलावा आपको जूम पे लाइव फिजिकल केमिस्ट्री पढ़ाएंगे। 35,000 से या 50,000 से ज़्यादा बच्चे इन्होंने पढ़ा रखे हैं। इनके बहुत सारे पढ़ाए हुए बच्चे IIT में टॉप रैंकर भी में दुनिया, ठीक है। तो मैं सर को बुलाना चाहूँगा अब, नरेंद्र अवस्थी सर, प्लीज़ आप आइए। तो जो बच्चे देख रहे हैं वो जरा वेलकम कर लो पहले एक बार। और सर आपको अपने चैंपियन बैच के बारे में भी बताएंगे, और थोड़ा अपने बारे में और जो मैंने नहीं बताया शायद वो बताएंगे। थैंक यू, वेलकम सर। थैंक यू सर। इस बैच में जो लेक्चर्स की प्लानिंग है मेरे साथी और मेरे बैच की, वो मैं पहले ही बता चुका हूं अपने वीडियो में, लेकिन फिर भी हमारी जो 11th और 12th क्लास के जो टॉपिक वाइज जो नंबर ऑफ लेक्चर्स हैं उसकी प्लानिंग मैं आपको पहले बता चुका हूं, और फिर आपको फ्यूचर में और बता दी जाएगी, है ना। इसमें शीट आपको प्रोवाइड की जाएंगी, डीपी प्रोवाइड की जाएंगी, और उसके अलावा बुक का भी किस तरीके से पार्शियल डिस्कशन होगा, कैसे आपको कौन सी एक्सरसाइज कब करनी है, उसके बारे में आपको कंप्लीट गाइडेंस दिया जाएगा। और सारी क्लासेस इसमें लाइव रहेंगी जूम पर, और अगर मान लीजिए कभी आपकी कोई क्लास छूट जाती है तो आप उस क्लास को भी कवर कर सकते हैं रिकॉर्डिंग के थ्रू, ठीक है। तो ये हमारा, लेकिन हाँ इसमें एक बात जरूर है, मेरे ख्याल से आपको ये बात याद रखनी पड़ेगी कि किसी भी बैच में, चाहे आप एक सब्जेक्ट करें या कंप्लीट कोर्स करें, आपको हमारा एंट्रेंस टेस्ट क्लियर करना पड़ेगा, है ना। और अगर आप बैड लक से अगर किसी टेस्ट में अगर आप फेल हो जाते हैं एंट्रेंस टेस्ट में, तो आप दोबारा प्रिपरेशन कर कर भी इस टेस्ट को दे सकते हैं। ये मेरी आपको एक एडवाइस रहेगी कि आप इस बैच को ज्वाइन करें, बिकॉज जो ऑनरेबल मेरे अलावा जो 5 डायरेक्टर्स हैं, ये इनका जो टीचिंग एक्सपीरियंस है वो अगर आप देखेंगे तो बहुत ज्यादा है। मैंने पहले भी कहा है, हर व्यक्ति का एक्सपीरियंस मोर देन 20 ईयर का है, जो आपकी एज भी नहीं है। तो ऐसे अगर एक्सपीरियंस पर्संस
ऑनरेबल पर्सन्स अगर आपको पढ़ा रहे हैं, तो मैं समझता हूँ कि ये आपका एक बहुत बड़ा सौभाग्य होगा। और वाइब्रेंट एकेडमी का हमारा जो पीछे का जो इतिहास है, उसमें बच्चों को जो बहुत बड़ा एडवांटेज मिला है, वो हमारे एक्सपीरियंस का मिला हुआ है। और अभी जो करंट सिनेरियो बन रहा है, उसमें क्योंकि हम ऑनलाइन आ रहे हैं, तो जो बच्चे कोटा नहीं आ सकते हैं, उनको इससे बड़ा एडवांटेज मिलना मेरे ख्याल से बड़ा मुश्किल है। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आप हमें ज्वाइन करेंगे, और सब्जेक्ट वाइज भी आप इंडिविजुअल क्लासेस भी कर सकते हैं, और कंप्लीट कोर्स, मैं तो आपको कंप्लीट कोर्स के लिए बहुत ज्यादा रिकमेंड करूंगा। आगे आप जैसा उचित समझें। ओवरऑल बाकी आपको जैसा भी डिसीजन लेना हो, आप आराम से लीजिएगा, और बहुत सोच समझ करके डिसीजन लीजिएगा, क्योंकि ये आपके करियर का सवाल है। और इतने एक्सपीरियंस हैंड्स में अगर आप रहेंगे, उनके साथ में अगर आप रहेंगे, तो आपको उनके एक्सपर्टाइज होने का, उनके एक्सपीरियंस का बहुत बड़ा एडवांटेज मिलेगा। और साथ में फिर हमको डेली लाइफ में आपको क्या करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, मोटिवेशनल लेक्चर्स वगैरह हम एज यूजुअल क्लासेस में देते रहते हैं, ताकि बच्चे को बहुत सही गाइडेंस मिले। अब मैं, मेरे साथ में इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के मेरे बहुत प्रिय मित्र, माय वेरी गुड फ्रेंड वीके जैसा सर को आमंत्रित करूंगा, जो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के बहुत ही ज्ञानी व्यक्ति हैं। अगर मैं सही मायनों में सही शब्द उनके लिए यूज करूं, तो कोटा में जितने भी ऑनरेबल लेक्चरर्स इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के पढ़ा रहे हैं, उनमें से अगर कोई व्यक्ति ये बोले कि मैं वीके जसवा सर को नहीं जानता हूं, तो मेरे ख्याल से वो आदमी झूठ बोल रहा है, या वो सीनियर पर्सन नहीं है। ये इनके सम्मान में बोलता हूं। बहुत अच्छी सिंपल अप्रोच से बच्चों को पढ़ाते हैं क्लास के अंदर, बड़ा अच्छा स्वभाव है इनका। और इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री को बिल्कुल बेसिक लेवल से पढ़ाते पढ़ाते ही आगे तक जाते हैं, और इनके एक्सप्लेनेशन जो हैं, वो बहुत ज्यादा इनके एक्सपीरियंस पर बेस्ड हैं, और उनको आप सुनेंगे तो उनमें काफी अच्छी गहराई होती है। तो मैं समझता हूं कि आप एक बहुत सेफ हैंड्स के साथ में इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री को हमारे साथ में स्टडी करेंगे। जसवाल सर, प्लीज वेलकम, प्लीज। थैंक यू। नरेंद्र अवस्थी सर ने मेरे को इंट्रोड्यूस कर दिया। और ये आप सोचिए कि अगर केमिस्ट्री की जो बात चलती है, तो केमिस्ट्री में 3 बुक्स के बगैर बच्चे बोलते हैं कि आईआईटी नहीं हो पाती। अगर आपको आईआईटी क्रैक करना है ना, तो आपको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बाय एमएस चौहान, फिजिकल केमिस्ट्री बाय एन अवस्थी, नरेंद्र अवस्थी बोलते हैं प्यार से, आप लोग इनको एन अवस्थी भी बोल देते हैं। और तीसरी जो बुक आती है, वो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री ऑफ माई सेल्फ वीके जायसवाल। तो कहते हैं अगर केमिस्ट्री में अगर आपको पूरा अच्छे से मार्क्स लाने हैं, तो इन तीनों बुक्स को आपको स्टडी करना होता है, इससे होमवर्क करना होता है। तो अभी तक आप हमारी बुक्स पढ़ रहे थे, हमारी टीचिंग से अवेयर नहीं थे, तो ये एक बात आपके लिए एक अपॉर्चुनिटी है कि अगर आप केमिस्ट्री में अच्छे मार्क्स लाना चाहते हैं, अच्छी रैंक लाना चाहते हैं आईआईटी जेईई में, तो ये अपॉर्चुनिटी आपके पास है। जो बच्चे कोटा नहीं आ सकते, तो वो ऑनलाइन हमसे जुड़ सकते हैं। और ये मेरा प्रोफाइल है, माई सेल्फ वीके जायसवाल, को फाउंडर एंड डायरेक्टर ऑफ वाइब्रेंट एकेडमी। और मेरी 2 बुक्स आती हैं, बुक्स के बारे में मैंने आपको बताया, ठीक है। प्रॉब्लम्स इन इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री फॉर जेईई मेंस एंड एडवांस, एंड प्रॉब्लम्स इन इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री फॉर नीट, ठीक है। तो ये आपके 17th एडिशन बुक का हो चुका है। तो बुक के एडिशन से ये आप क्लियर कर सकते हैं कितना लॉन्ग एक्सपीरियंस है हम लोगों का, है ना। तो ये बुक्स के साथ साथ अगर आप इन बुक्स की, हम प्रॉब्लम भी आपसे डिस्कस करेंगे। कभी कभी क्या होता है कि बुक्स तो आप हमारी लगाते हैं, लेकिन डिस्कस करने वाला कोई दूसरा टीचर होता है। अब वो अपॉर्चुनिटी आपके साथ है, हमारी बुक्स की प्रॉब्लम हम ही डिस्कस करेंगे। तो आई थिंक इससे बेटर अपॉर्चुनिटी आपको नहीं मिलने वाली है। और दूसरी बात इसमें, जैसे एमएससी सर ने बताया, क्लास आपकी जूम पे होगी। ऑफलाइन के लिए एक हम सिलेक्शन टेस्ट रख रहे हैं बेस्ट का, उस टेस्ट के थ्रू आपको इनरोल होना पड़ेगा, ठीक है। तो आपको 2 अटेम्प्ट मिलेंगे। एक अटेम्प्ट में अगर आप पास नहीं होते, तो सेकंड अटेम्प्ट आप ले सकते हैं, जिसके लिए हम कोई टेस्ट फीस आपसे नहीं लेंगे। पहली टेस्ट फीस में 200 रुपीज़ है, लेकिन सेकंड अटेम्प्ट में हम आपसे 0 फीस लेंगे। और ये जो केमिस्ट्री का जो कॉम्बो आपको मिल रहा है, आई थिंक मैं
श्योरिटी से कह सकता हूँ ऑल ओवर इंडिया में ऐसा कॉम्बो आपको कहीं नहीं मिलेगा, है ना? तो ये केमिस्ट्री के बाद अब नेक्स्ट सब्जेक्ट क्या हो सकता है? फिजिक्स, ठीक है? तो फिजिक्स के लिए मैं, जिनको हम निंजा सर कहते हैं प्यार से, इनको आइंस्टीन भी कहा जाता है, कोटा का आइंस्टीन। उन्होंने थोड़ा लुक भी वैसे ही कर रखा है, अभी आपको सामने आएंगे, आइंस्टीन वाला लुक भी कर रखा है। तो मैं इनवाइट करूंगा नितिन जैन सर को। निंजा सर, प्लीज कम। Good evening, all of you. Thank you, जयसवाल सर। तो आज के इस लॉन्च की इवनिंग में मुझे बहुत खुशी हो रही है कि वाइब्रेंट के जो 15 इयर्स का जो एक लेगेसी रही है उसको हम एक नए फॉर्म में आगे कंटिन्यू करने जा रहे हैं। और कई सरप्राइज एलिमेंट्स हैं, जैसे कि ऑनलाइन की जो है हम एक न्यू अपॉर्चुनिटी ऑल इंडिया में पढ़ने वाले बच्चों को जो एस्पिरेंट्स हैं, कोटा नहीं आ सकते हैं, उनको प्रोवाइड इस बार फर्स्ट टाइम किया जा रहा है। और इस टीम से पढ़ने का बेनिफिट जो है वो घर पे रह के आपको मिल सकता है। तो ये जो एक बच्चों को हम 10th में ही जो 2 साल के प्रोग्राम के लिए एडवाइस करते हैं आपको IIT JEE की तैयारी करनी चाहिए, मैं आपको फिजिक्स के एंगल से समझाऊंगा कि वो इतनी ज़रूरी क्यों है। 10th तक जो है बच्चा जो है उतना लॉजिकल उसका माइंड नहीं डेवलप होता है जितना JEE एडवांस के लिए चाहिए होता है। और यहाँ पर जो है हमारी इतनी लंबी जो एक एक्सपीरियंस है, मेरे को 30 इयर्स हो गए हैं इस पढ़ाते हुए JEE एडवांस के बच्चों को। हमारे साथ ही नीलकमल सेठिया सर भी जो है को भी इतना एक्सपीरियंस है। तो हम दोनों की जो टीम इस साल बच्चों को जो एक यूनिक पर्सपेक्टिव ऑल इंडिया को देगी कि वो अब घर पे रहते हुए भी जो है हमसे पढ़ पाएंगे। तो जो 10th में पढ़ने वाले बच्चे हैं वो 11th की 1 ईयर के कोर्स के लिए, और जो 11th में पढ़ने वाले बच्चे हैं वो 12th के 1 ईयर कोर्स के लिए एनरोल कर सकते हैं, ऑनलाइन एज वेल एज ऑफलाइन। तो ये जो 2 साल का समय होता है ये बहुत ज़रूरी है। JEE एडवांस के जो सीरियस एस्पिरेंट्स हैं उनको जो है इतना टाइम चाहिए पूरे कोर्स को JEE एडवांस के लेवल पे तैयार अपने आप को करने के लिए। बहुत सारी बातें हैं इसमें, हम कैसे पढ़ाते हैं वो आगे आने वाले हमारे YouTube चैनल्स पे हमको आपको शॉर्ट्स के रूप में मिलते रहेंगे। हमारी पढ़ने की क्या स्टाइल है, वीडियोस भी आपको YouTube चैनल्स पे आपको मिलेंगे। तो उन सबको देख के आप जो है काफ़ी अंदाज़ा आपको लग जाएगा कि हमारी टीम जो है कितनी JEE एडवांस के लिए कमिटेड है, डेडिकेटेड है और स्पेशलाइज्ड है। ऐसी और कोई टीचर्स का इंस्टीट्यूट नहीं है जो एक्सक्लूसिवली IIT JEE के लिए इतने लंबे समय से काम कर रहा हो और शानदार रिजल्ट्स दे रहा हो। तो मैं अब बुलाऊंगा हमारे साथी नीलकमल सेठिया सर को, वो और फर्दर इस कोर्स के बारे में, खुद के बारे में थोड़ा आपको बताएंगे। थैंक यू जैन सर। बड़ी खुशी महसूस हो रही है, आज से एक नई शुरुआत होने वाली है वाइब्रेंट की हमारी। हम लोग ऑफलाइन में तो वो काफ़ी समय से पढ़ा रहे हैं, 2009 से जब वाइब्रेंट शुरू हुआ था तब से हम लोग पढ़ा रहे हैं। और अब जो है हम ऑफलाइन लाइव क्लासेस, ऑनलाइन लाइव क्लासेस लेके आ रहे हैं। तो बच्चे कोटा में आके पहले पढ़ा करते थे, अब अपने घर में कंफर्टेबली वहाँ रहते हुए पढ़ सकते हैं। और बिल्कुल जिस तरीके की सीरियस स्टडी JEE एडवांस के लिए चाहिए वैसी आपको पढ़ाई वाइब्रेंट एकेडमी से ही मिल सकती है। जैसा कि अभी अंजय सर बात कर रहे थे कि टीम हमारी कितनी ज़्यादा एक्सपीरियंस्ड है। 2009 से तो वाइब्रेंट में हम लोग साथ हैं ही, उससे पहले भी कम से कम 5, 6, 7 साल तक हमने उससे पहले भी एक साथ पढ़ाया हुआ है। तो अच्छा, और एक्सपीरियंस टीचर का आप लोगों के लिए बेनिफिट क्या है? अभी बात सभी लोग एक्सपीरियंस की कर रहे हैं, लेकिन एक्सपीरियंस का बेनिफिट आप लोगों के लिए क्या होगा? देखिए क्या है कि JEE एडवांस के लिए बच्चे का इतना वास्ट सिलेबस होता है, इतने सारी वैरायटी के क्वेश्चंस होते हैं,
तो आपको ऐसा टीचर चाहिए जो कि आपको बेसिक से लेके पढ़ाए और सारे उस लेवल की प्रॉब्लम्स तक का नॉलेज दे पाए। तो ये एक कंसाइज वे में एक एक्सपीरियंस टीचर ही दे सकता है। जैसे कारपेंटर होता है, नया नया अगर कोई बंदा है जो कील ठोक रहा है, तो उसकी कील जो है हो सकता है इधर उधर जाए, हो सकता है अपनी उंगली पे ही मार ले वो। तो जबकि एक एक्सपीरियंस कारपेंटर की क्या होगा, एक हैमर में नेल अंदर जाता है। तो आपकी टीचिंग इतनी एफिशिएंट हो सकती है। आप अपना डाउट पूछेंगे, पहली बार में टीचर को समझ में आएगा कि भाई उसका बच्चा जो है वो क्या चाह रहा है, और आपका डाउट इतने एफिशिएंट वे में सॉल्व होता है। तो ये जो है एक एक्सपीरियंस टीम का एडवांटेज है। अच्छा, एक और चीज, आप बोर्ड में दो नाम एक साथ देख रहे हैं, तो वो भी मैं बता सकता हूं कि आप लोगों के पास ऑप्शन रहेगा। मैं राज शायद पहले खोल रहा हूं आप लोगों के पास ऑप्शन रहेगा कि आप फिजिक्स हम दोनों में से किसी से भी पढ़ सकते हैं। ऐसा नहीं है कि आपको चूज करना पड़ेगा, आपको सेम कॉस्ट में जो है दो दो गुरु उपलब्ध हो जाएंगे तो जो है नितिन जैन सर अपनी जगह पूरी 11th क्लास पढ़ाएंगे, मैं भी पूरी 11th क्लास पढ़ाऊंगा। नितिन जैन सर पूरी 12th क्लास का कोर्स उनका बैच चलेगा, मेरा भी पूरा 12th क्लास का बैच चलेगा। तो इस तरीके से आप लोगों के पास पूरा ऑप्शन रहेगा कि आप हम दोनों में से किसी से भी पढ़ सकते हैं। सेम कॉस्ट में दो टीचर्स का आपके पास ऑप्शन रहेगा। तो ये एक मतलब एडेड बेनिफिट है। हम लोगों का पढ़ाने का तरीका जो है वो इस तरीके का रहता है कि फिजिक्स जो है, हम दोनों ही मतलब फिजिक्स से एक तरीके से प्रेम करते हैं, आप यूं समझ सकते हैं, वी जस्ट लव फिजिक्स। और हम ये चाहते हैं कि ये जो प्रेम है हमारा फिजिक्स के प्रति, ये फैले, ये जो है बच्चों को या और भी आम जनता को तक सब जगह पे चीज फैले, एक साइंटिफिक टेम्परामेंट जगह। तो जो चीजें हम जो भी टॉपिक हम ले रहे हैं, हम उसके डे टू डे एग्जाम्पल हम लेना चाहते हैं। जो और जेई में भी ऐसा बहुत बार हुआ है कि जो है डे टू डे एग्जाम्पल से रिलेटेड क्वेश्चन आए हैं, सिंपल एक्सपेरिमेंट्स वगैरह। जिस तरीके के हमने एक शॉर्ट भी बनाया था जिसमें एक स्केल पे हम जो है फिंगर्स मूव करवाते हैं वगैरह, उस तरीके के आप देखेंगे। हमारे यूट्यूब चैनल भी हैं दोनों के। तो जैन सर जो है उसमें प्रॉब्लम्स डालते हैं रेगुलर जेई एडवांस लेवल की, मैं जो है छोटे शॉर्ट डाल रहा हूँ अभी। फिर उसमें आप हमारी टीचिंग वाली क्लिप्स भी आगे आने वाले टाइम में देखने वाले हैं। तो जो है एम हमारा यही रहता है कि फिजिक्स को एकदम जो है सिंपल लेवल से लेके चल के, ताकि हर बच्चा उसको समझ सके और उसमें एक इंटरेस्ट डेवलप करे कि किस तरीके से डे टू डे लाइफ वाली चीज़ें इससे रिलेटेड हैं। क्योंकि जेई एडवांस के लिए ये चीज़ बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि हम चीज़ों को समझ के करें, रट के बिल्कुल नहीं। और फिजिक्स में तो जो है हम यही हमारा रहता है कि मेमोरी पे लोड आपके कम से कम रहे। थोड़े बहुत फॉर्मूले वगैरह होते हैं बेसिक, बस वो चीज़ें आपकी इतनी प्रैक्टिस होती है, इतनी प्रॉब्लम्स की प्रैक्टिस करवाई जाती है कि वो सब चीज़ें जो हैं आपकी उसमें फॉर्मूले वगैरह सब आपको उसी में याद हो जाते हैं। तो मेमोरी पे कोई लोड नहीं है, सिंपल आपका फोकस रहना चाहिए अंडरस्टैंडिंग पे। और मैं आपको बता सकता हूँ कि दिस विल बी ए जॉय, यू विल रियली एंजॉय स्टडीइंग फिजिक्स। तो अब मैं एक सब्जेक्ट बचा है, तो कोई राज नहीं है उसमें। मैथ्स के लिए मैं बुलाना चाहूँगा पंकज जोशी सर को। आइए सर। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम पंकज जोशी है। मैं को फाउंडर डायरेक्टर वाइब्रेंट एकेडमी एंड एचओडी मैथमेटिक्स, और यहाँ पर मैं वाइब्रेंट एकेडमी के साथ में शुरू से ही जुड़ा हुआ हूँ। और उससे पहले भी जैसा सर ने बताया कि हम लोग एक साथ पढ़ाया करते थे, तो हमको कुल मिलाकर बहुत बरसों का अनुभव है बच्चों को पढ़ाने का। और अब वाइब्रेंट एकेडमी ने ये डिसाइड किया कि जो लोग हम तक नहीं आ सकते, हम लोग उन तक कैसे पहुँचें। इसके लिए हम लोगों ने चैंपियन स्टार बैच का अनाउंसमेंट किया है कि हम लोग जो ऑफलाइन के अंदर बैच पढ़ाएंगे उसी को ही लाइव करके उन लोगों तक, उन बच्चों तक पहुंचा जाएगा जो दूर दराज रह रहे हैं, और उनको वही फील दिया जाएगा जैसे कोटा के अंदर ऑफलाइन बच्चों के टॉप बैच को पढ़ाया जाता है। तो वही मटेरियल आपको करने को मिलेगा, वही शीट, वही डीपीपी, वही सब कोटा का फीलिंग, आजिफ कि आप कोटा में
न होकर भी कोटा के ही माहौल के अंदर पढ़ रहे हैं। तो इन सब चीज़ों का ध्यान में रखते हुए हम लोगों ने इस बैच को चलाने का सोचा है। तो इस बैच के बारे में आप सब लोगों को रिस्पेक्टेड डायरेक्टर्स एंड टीचर्स ने बता ही दिया है। मैं इतना ही कहना चाहूँगा कि जो हम लोग ऑफलाइन के अंदर जो हमारी लेगेसी है और उसी को ही हम लोग ऑनलाइन के अंदर दोहराना चाहेंगे। तो आप लोग स्टे ट्यून्ड, तैयार रहिएगा। और मेरा एक यूट्यूब चैनल भी है, आप उस चैनल के अंदर आप ये देख सकते हैं कि अभी आपको वीडियो में अपलोड कर दूंगा जिसके अंदर मैं 11th क्लास के अंदर कौन कौन से चैप्टर पढ़ाऊंगा और 12th क्लास के अंदर कौन से चैप्टर पढ़ाऊंगा, तो उसके हिसाब से आप डिसाइड कर सकते हैं। और जैसा कि आप देख रहे हो कि मैंने एक ब्लैक बुक एडवांस प्रॉब्लम्स इन मैथमेटिक्स फॉर जेईई मेंस एंड एडवांस को ऑथर किया है। ये किताब भी हम लोग सॉल्व करेंगे। तो जो पूरा कोर्स करिकुलम है उसके बारे में डिटेल के अंदर आपको मेरे यूट्यूब चैनल पर वीडियो मिल जाएंगे। और इसके अंदर हम लोग इतना बात कर सकते हैं कि जो हमारी टीम है उससे एक साथ आपको पढ़ने का मौका मिलेगा, तो आप इस मौके को मिस मत कीजिएगा। थैंक यू। तो आप पूरी वाइब्रेंट एकेडमी की टीम से मिल लिए। एक इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि सभी के यूट्यूब चैनल हैं और इनका डिस्क्रिप्शन यूट्यूब चैनल का अपना आपको डिस्क्रिप्शन में सबके लिंक दे रहे हैं। तो आप देख सकते हो कि नितिन जैन सर कैसे पढ़ाते हैं, एनके सर कैसे पढ़ाते हैं, पीजे सर कैसे पढ़ाते हैं, अवस्थी सर कैसे पढ़ाते हैं, जायसवाल सर कैसे पढ़ाते हैं, मैं कैसे पढ़ाता हूँ। तो यूट्यूब चैनल पे आपको सारी जानकारी मिल जाएगी, तो उसको आप सब्सक्राइब जरूर कर लें। और एक और चीज़ है कि ये जो पूरा कोर्स है, मैं सभी को बुलाऊंगा कि सब साथ में अनाउंसमेंट करें। एक बार देख लेते हैं सब फ्रेम में आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं, कोई कट तो नहीं रहा, देख रहे हैं। हाँ नहीं, बोर्ड तो कोई दिक्कत नहीं है। एक बार आप जो कैमरा देख रहे हैं वो देख लें कि आ रहे हैं सब प्रॉपर। थोड़ा सा अंदर अब आ रहे हैं सब। नहीं थोड़ा सा अपन लैग कर रहे हैं ना। दिख रहा है पीछे सर भी अब? दूसरी, हाँ ठीक है। नहीं आ गए, पीछे सर भी आ गए, ठीक है। तो इस कोर्स का आपको जैसे बताया ऑनलाइन ऑफलाइन होगा, चैंपियन स्टार बैच, और वही कंटेंट मिलेगा जो टॉप बैच में मिलता है। सिर्फ कोटा कंटेंट से नहीं होता है, कोटा में भी कई टाइप के कंटेंट चलते हैं, लेकिन जो स्टार बैच में मिलता है वही आपको सेम कंटेंट मिलेगा। इसमें एक सबसे बड़ी चीज़ ये है कि आपको पूरा कोर्स अगर लेते हो तो कुछ फाइनेंशियल बेनिफिट भी मिलेगा, लेकिन पूरा कोर्स ऑफलाइन भी ले सकते हो आप, पूरा कोर्स ऑनलाइन भी ले सकते हो। लेकिन एक और एडिशनल बेनिफिट ऐसा फैसिलिटी हम प्रोवाइड कर रहे हैं कि आप इंडिविजुअल सब्जेक्ट भी ले सकते हो। आप इंडिविजुअली फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स जो है वो भी आप सेलेक्ट करके, जब आप वेबसाइट पे जाओगे online.vibrantacademy.com पे, तो वहाँ आप इंडिविजुअल सब्जेक्ट भी सेलेक्ट कर सकते हो। लेकिन मैं ये रिकमेंड करूँगा कि जेईई एडवांस के लिए तीनों सब्जेक्ट स्ट्रांग होने चाहिए। तो एक भी टीचर अगर आपका वीक है तो आप कंपटीशन से वैसे ही बहुत आपके लिए वैसे ही चैलेंजिंग या डबल चैलेंजिंग हो जाएगा। तो फुल कोर्स को ही आप प्रेफरेंस दें अगर आप जेईई एडवांस में अच्छा रिजल्ट लाना चाहते हैं। अब एट द एंड कोई आपके क्वेश्चंस हो तो आप पूछ सकते हैं, हम लोग आंसर करेंगे उनको। इलेवेंथ और 12th दोनों में पीजे सर पढ़ाने वाले हैं क्या सर इस बैच में? पीजे सर, क्वेश्चन है कि 11th 12th में आप दोनों में पढ़ाएंगे क्या? हाँ, 11th का भी पूरा सिलेबस और 12th का भी पूरा सिलेबस मैं ही करवाऊंगा, आप निश्चिंत रहें। एक सवाल ये है कि चैंपियन बैच में अगर सिलेक्शन नहीं होगा तो उनके लिए क्या है? तो उनके लिए एक और मौका है। अगर आप पहली बार नहीं हो रहे हो तो दूसरी बार सिलेबस देख के आप अच्छे से तैयारी करो, तो आप डेफिनेटली सेकंड बार में तो कर ही लोगे। और कोई सवाल आपका? हाँ, एक वो फीस के बारे में पूछ रहे हैं। फीस उन्हीं को बताई जाएगी जो टेस्ट क्वालिफाई करेंगे।
यानी ऑन इनविटेशन है ये। जैसे आप टेस्ट क्वालिफाई करोगे, वाइब्रेंट एकेडमी के ऑफिस से आपको फ़ोन आएगा और आपको सारी डिटेल्स बता दी जाएगी। तो पहले आपको टेस्ट क्वालिफाई करना होगा फीस जानने के लिए। हाँ, एक फिजिक्स में जैसे सर ने बताया, मैं रिपीट कर देता हूँ। फिजिक्स में एक खास बात है कि सपोज कीजिए आपको सिर्फ फिजिक्स पढ़ना है, ओनली फिजिक्स पढ़ना है, ठीक है ना। तो उसके लिए क्या है कि आपको एक ही फीस पे करनी पड़ेगी। जो भी अमाउंट है, आपने एक्स अमाउंट पे किया, तो आप नितिन जैन सर और सेठिया सर दोनों से पढ़ सकते हैं। तो अब आपको लगेगा कि दोनों कैसे कैसे पढ़ सकते हैं। दोनों की क्लास पैरेलली चलेगी। तो आप जैसे आप एनके सर की क्लास अटेंड कर रहे हैं तो वो कर सकते हैं, एंजा सर की ऑन रिक्वेस्ट आप उनसे रिकॉर्डिंग ले सकते हैं। तो इस तरीके से आप दो इंडिया के टॉप लीडिंग फिजिक्स के टीचर्स, जिन्होंने बहुत बार टॉपर्स पढ़ाए हैं, मैं से पूछ लेता हूँ सर से कितनी बार पढ़ाए हैं। सर AR1 कितनी बार पढ़ाया आपने? मेरे को याद नहीं है, मगर 4 बार तो पढ़ा है शायद। सर कह रहे हैं मेरे को याद नहीं है, 4 बार तो पढ़ाया होगा। और शेटर सर ने भी बहुत सारे टॉपर्स पढ़ाए। शेटर सर के चैनल पे वो भी वीडियो अपलोड हो रहा है कि इनका बेस्ट स्टूडेंट कौन सा है। सर आपका बेस्ट वो मतलब होने वाला है, तो बच्चों को थोड़ा सा हिंट मिल जाएगी। हाँ, श्रुतिकांत AR1 2008 था, आई थिंक 8 या 9, हाँ 2008। तो श्रुतिकांत, निशांत तोतला। चलिए, तो आपको फिजिक्स की मैंने जानकारी बता दी। और मैथ्स में पंकज जोशी सर, पीजे सर जो हैं वो पूरा कोर्स लेंगे, जो ब्लैक बुक के ऑथर भी हैं और हमारे साथ 20 साल से हम पढ़ा ही रहे हैं, ठीक है। What are the criteria for offline 12th? Entrance test is the only criteria for admission in the Champion Star batch, whether it is online or it is a offline. 11th हो चाहे 12th हो, ऑनलाइन हो चाहे ऑफलाइन हो, आपको एंट्रेंस टेस्ट के थ्रू ही आना पड़ेगा। सिलेबस ड्यूरेशन कितना है? सिलेबस ड्यूरेशन कितना होगा? ये हमारा जैसा ऑफलाइन का प्रोग्राम का लिए 12th का एडमिशन जनवरी से चालू होता है और दिसंबर तक हम दिसंबर के पहले उसे ख़त्म कर देते हैं, नवंबर लास्ट में। और जो 11th का बैच है वो अप्रैल से चालू होगा और उसे हम दिसंबर तक ख़त्म कर देते हैं। तो दोनों ही बैचेस जो है नवंबर या दिसंबर में ईयर एंड तक हम फिनिश कर देते हैं, और ताकि जेई मेंस के लिए बच्चे जो है अपीयर हो पाए। लाइव क्लासेस क्लासरूम से ही चलेगी, बिल्कुल लाइव क्लासेस क्लासरूम से ही चलेगी। और आपको बीच बीच में हम कैमरे से दिखा भी देंगे कि बच्चे बैठे हुए हैं। यानी आपको जो बताया ना, सबसे बड़ा यूएसपी ये कि चैंपियन स्टार बैच, चैंपियन लोअर बैच या मिडिल बैच नहीं है, स्टार बैच का जो कंटेंट है वही आपको एज इट इज लाइव टेलीकास्ट होगा। ब्लैक बुक सॉल्व करवाएंगे क्या सर? हाँ, ब्लैक बुक के बिना तो प्रैक्टिस पूरी नहीं होगी मैथमेटिक्स के अंदर। तो मैं अपने हिसाब से धीरे धीरे आपको पूरी ब्लैक बुक करवाऊंगा। और जो एक सब्जेक्ट ऑप्ट करेगा उसको एक ही सब्जेक्ट का टेस्ट देना पड़ेगा। जैसे मान लो वो खाली केमिस्ट्री ऑप्ट करता है तो नहीं, बिल्कुल ठीक है। अगर आपको सपोज करो केवल फिजिकल केमिस्ट्री पढ़ना है, ऑर्गेनिक पढ़ना है, इनऑर्गेनिक पढ़ना है, तो आप वो भी कर सकते हैं, कंप्लीट केमिस्ट्री भी ले सकते हैं। लेकिन जैसा सर ने बोला, आप अगर तीनों सब्जेक्ट करेंगे तो मेरे हिसाब से बहुत अच्छा रहेगा। हाँ, ड्रॉपर बैच के लिए भी थोड़ा वेट करना पड़ेगा आपको। ऑफलाइन सर ऑफलाइन एडमिशन के लिए भी टेस्ट है? हाँ, ऑफलाइन बैच के लिए भी आपको टेस्ट देना पड़ेगा, बिल्कुल क्वालिफाई करना है और इस बैच में आपको मेहनत करके आना है। एक डीपीपी फॉर क्लास 12th एवरीडे मिलेगी क्या एवरी सब्जेक्ट? नहीं, एवरीडे नहीं। देखिए, क्लासेस अल्टरनेट होती हैं ना, कॉन्सेप्ट क्लियर रखिए। और केमिस्ट्री के 3 पार्ट होते हैं, मैं क्लियर कर दूं आपको, फिजिकल, ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक। तो एज पर रिक्वायरमेंट कभी कभी तीनों क्लासेस चलेंगे आपके 2 दिन के अंदर, कभी कभी ऑर्गेनिक, ओसी और पीसी चलेंगे, कभी पीसी और आईओसी चलेंगे। इस तरीके से कॉम्बिनेशन रहेगा कि आपको बिना किसी प्रॉब्लम के हम ईयर एंड पर आकर अपना सिलेबस खत्म कर दें। जैसे 11th क्लास है, ये 31 दिसंबर से पहले हम खत्म कर देते हैं, और 12th क्लास को हम नवंबर एंड में बिल्कुल फिनिश कर देंगे, ठीक है, ताकि आपको एक इनफ टाइम मिल जाए जेई मेन की प्रिपरेशन के लिए और रिवीजन के लिए। अच्छा, क्लास ड्यूरेशन कितना होगा वो हम पीजे सर से जानते हैं, क्लास कितने टाइम की होगी? यहाँ जैसे ऑफलाइन के अंदर बच्चों हमारी क्लासेस जो है 90 मिनट्स की होती हैं। तो उसी को ही क्योंकि हम लोग लाइव ब्रॉडकास्ट करेंगे, तो आप मान के चलिए 90 मिनट्स के लमसम ही हमारी क्लास की ड्यूरेशन रहेगी।
जो माइक्रो करंट जो बच्चे 11 में पढ़ रहे हैं उनके लिए उनका टेस्ट तो इंटरनल हो ही रहा है 29 को, उसके बेसिस पे और प्लस उनका साल भर का जो परफॉर्मेंस है क्यूमुलेटिव है, उन दोनों के बेसिस पे हम उनको चैंपियन स्टार बैच ऑफर करेंगे। क्लासेस कब से? हाँ, क्लासेस इवनिंग में रहेगी, और ये 12th का ये जो ऑनलाइन बैच स्टार्ट हो रहा है ये 21 जनवरी से होगा। और जो इंटरनल बच्चे पढ़ रहे हैं और जो स्टार बैच के लिए क्वालिफाई करते हैं उनको बैच की डेट हम इंटरनली बता देंगे आपको। और क्या सिलेबस क्या है? फ़ी तो मेरा हमने बता दिया आपको। फ़ीस तो जैसे ही आप टेस्ट क्वालिफाई करते हो ऑफिस से कॉल आएगा आपको, जो भी आपने कोर्स ऑप्ट किया है उसके अकॉर्डिंग, ऑनलाइन या ऑफलाइन कोर्स जो भी लिया है आपने उसके अकॉर्डिंग आपको फ़ीस ऑफर की जाएगी। ऑफिस टाइमिंग बता दें इनको फोन। हाँ, ऑफिस टाइमिंग हमारे 9:30 से 6:30 हैं, तो आप जब भी कॉल करें, जो डिस्क्रिप्शन में नंबर दे रखे हैं, आपको ऑफिस टाइम में कॉल करना है और मंडे टू सैटरडे कॉल करना है, संडे ऑफ रहता है जी। हाँ, ये कोर्स के अंदर है ना, जैसे आपने कोर्स लिया, सपोज करो ऑनलाइन कोर्स लिया, तो उसके अंदर आपको एक तो स्टडी मटेरियल मिलेगा, ठीक है, साथ में वाइब्रेंट का जो कुछ गुडीज हैं जैसे टी शर्ट हैं, आपको एक छाता है, बैग है, ये आपको मिलेंगे। और मोस्ट इंपॉर्टेंट, आपको ऑनलाइन टेस्ट की फैसिलिटी भी मिलेगी, जैसा हमारे वाइब्रेंट जो फिनिक्स ऐप है उसके थ्रू, और एक वेबसाइट भी है उसके थ्रू आपको ऑनलाइन टेस्ट देने को मिलेंगे, रिव्यू टेस्ट एज इट इज़। और उस टेस्ट में आप कॉम्पीट किससे कर सकते हो? ऑनलाइन प्लस ऑफलाइन दोनों बच्चों को मिला के आप कॉम्पीट कर सकते हो। तो एक अच्छा कॉम्पिटिशन होगा, हेल्दी कॉम्पिटिशन होगा, और अच्छे बच्चों के बीच में कॉम्पिटिशन होगा। ऐसा नहीं है कि मतलब बहुत सारे बच्चे दे रहे हैं और मतलब एक्चुअल कॉम्पिटिशन में मतलब कुछ बच्चे नीचे की रैंक ला रहे हैं, कुछ ऊपर की ला रहे हैं। यहाँ सारे ऊपर की रैंक वाले बच्चे होंगे, तो बढ़िया कॉम्पिटिशन क्रिएट होगा एकदम। हाँ, ऑनलाइन जो कोर्स लेंगे उनको सॉफ्ट कॉपी एंड हार्ड कॉपी दोनों मिलेगी उनको। वीके जायसवाल सर कहाँ पर है? वीके जायसवाल तो यहीं पर तो है, ये रहे। थोड़ा जायसवाल सर इधर आना। वो वो कब से ये, हाँ, वो एक बंदा है, जलवा जलवा बंदा है, वो कह रहा है कहाँ है। शेठे सर आप भी इधर आ जाओ। मैं यही हूँ, चिंता मत करो, पढ़ाऊंगा भी तुम्हें जो इनरोल करेंगे कोर्स में, है ना? कोई दूसरा नहीं पढ़ाएगा, मैं ही पढ़ाऊंगा, है ना? और कोई क्वेश्चंस हो तो आप पूछ सकते हैं। ड्रॉपर के बारे में एक बार चौहान जी और बता दो। हाँ, ड्रॉपर्स के बारे में, ड्रॉपर्स ये जो कोर्स हैं ये 10 से 11 मूविंग बच्चों के लिए बात हो रही है, और 11 से 12 मूविंग बच्चों के लिए बात हो रही है। जो 10 से 11 मूविंग बच्चे हैं उनका कोर्स फर्स्ट वीक ऑफ अप्रैल में स्टार्ट होने वाला है, और जो 12th में आ रहे हैं, 11 से 12th में आ रहे हैं, उनका कोर्स 21 जनवरी से स्टार्ट हो रहा है। तो सारी चीज़ें हो गई, टीचर्स बता दिए आपको कौन पढ़ाएंगे, आपको ये बता दिया कि स्टडी मटेरियल कैसे मिलेगा, आपको ये बता दिया कि ऑनलाइन टेस्ट की फैसिलिटी आपको कैसे मिलेगी, आपको डाउट क्लियरिंग सेशन कैसे होंगे, और मोस्ट इंपॉर्टेंट, मैं कुछ फीचर जो मैं अभी आपको डिस्क्लोज नहीं कर रहा हूँ वो क्लासेस में ही बताएंगे। जूम में जो फीचर्स हैं बहुत सारे, पोल के, क्विजेस के, उन सबको हम यूज़ करने वाले हैं, ताकि इंटरेक्टिव होगा एकदम। हम जान पाएंगे कि आप कैसा कर रहे हो, हम ये भी जान पाएंगे कि आप होमवर्क कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो। वो थोड़ा टेक्नोलॉजी का हम अच्छे से यूज़ करेंगे, वेल नोन टेक्नोलॉजी, ताकि हम इंटरेक्टिव वे में आपसे, आप पे थोड़ी नज़र भी रख पाएँ, आपको सजेस्ट भी कर पाएँ कि किसी टॉपिक में आप वीक हैं तो कैसे उसको इम्प्रूव करना है। तो उसकी मेंटरिंग के थ्रू हम लोग प्रॉपर उस पे नज़र रखेंगे पूरा। ठीक है, तो काफ़ी सवाल हो गए। इसके अलावा और भी आपके सवाल हो इंडिविजुअल तो आप हमारे यूट्यूब चैनल पे जा सकते हैं। तो एक बार मैं सभी से रिक्वेस्ट करूंगा अपने यूट्यूब चैनल का नाम बता दें। उस पे जैसे आपको फिजिक्स में डाउट है तो फिर आप फिजिक्स में यूट्यूब चैनल पे जाके कमेंट सेक्शन में आप पूछ सकते हैं। ठीक है, तो एक बार सर अपने अपने यूट्यूब चैनल का नाम अपन डिस्क्लोज मतलब बता दें पब्लिक। मेरी यूट्यूब चैनल का नाम है फिजिक्स क्लास बाय नितिन जैन। फिजिक्स क्लास बाय नितिन जैन, ठीक है। फिजिकल केमिस्ट्री बाय एन अवस्थी। पंकज जोशी मैथ्स। फिजिक्स वाली बात बाय एनके सर। वीके जायसवाल, वीके जयसल। और मेरा चैनल का नाम MS चौहान ही है। एक वो सेठिया सर का मैं बता दूं, फिजिक्स वाली बात जो चैनल का नाम रखा ना, उस पर थोड़े से कमेंट वगैरह आए थे कि यार सर ने फिजिक्स वाली बात क्यों रखा है, क्योंकि मैंने तो शुरू से देखा है सर को, सभी लोगों ने देखा है, वो हर चीज़ में फिजिक्स वाली बात ही करते हैं। वो उनका तकिया कलाम है 20 साल से, ठीक है। अभी नया इंट्रोड्यूस नहीं हुआ है। चलिए, तो इसको वाइंड अप करें, ठीक है।
तो सबका बहुत बहुत धन्यवाद जिन्होंने भी ज्वाइन किया, और इसकी रिकॉर्डिंग भी अवेलेबल होगी तो आप देख सकते हैं, और उसके बाद भी आपके डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में इंडिविजुअल यूट्यूब चैनल पे पूछ सकते हैं। तो मिलते हैं फिर आगे बैच में, और एक अच्छी तैयारी करेंगे, अच्छी रैंक के साथ और अच्छे माहौल के साथ। अच्छी मेहनत करनी हो तो वाइब्रेंट इज द बेस्ट प्लेस टू क्रैक IIT JEE एडवांस। थैंक यू। थैंक यू। जय हिंद।